अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ जी? रुचिता का फोन लगा? फोन तो लगा लेकिन कट गया। शायद बहुत नाराज है हमसे। और हो भी क्यों ना, अपने बेटे की फिक्र में हम उसे पूरी तरह से भूल गए। मुझे उसे मिलने उसके घर जाना चाहिए। क्या? पापा जी को वापस कॉल करके देखती हूँ, क्या पता मुझे वापस बुला रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। ये फोन क्यों नहीं लग रहा उन्हें? कहीं गिरने की वजह से टूट तो नहीं गया? हे भगवान, अब कॉल कैसे करूं? अरे रुचिता के घर जाने की क्या जरूरत है? अगर उसने आपका फोन काट दिया इसका मतलब यही है कि वो अपनी जिंदगी में मस्त है। उसे निहार की, इस घर की कोई फिक्र ही नहीं है। ये क्या बोल रही है पूनम? वो रुचिता है, उसके लिए निहार और इस घर से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। उसने फोन नहीं उठाया या तो डिस्कनेक्ट किया, इसका मतलब ये है या तो वो हमसे बहुत नाराज है या तो बहुत ही दुखी है। और दोनों ही सूरतों में हमें उससे मिलके उसे वापस लाना चाहिए। थोड़ी देर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो खत्म करके मैं खुद जाऊंगा रुचिता को वापस लाने। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा है, रुचिता को अच्छा लगेगा। चलो भाई, मीटिंग ले ले। जी पापा। फाइल दे दो। मैं रुचिता के घर जाऊंगी जरूर, लेकिन उसे वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह से उसे उसके मायके में रोकने के लिए। निहार भैया, आप इतना रेडी वेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। आप तो जानती है ना आपका देवर कितना फेमस है। लड़कियां फैंस है मेरी। सारी साहब जी गलती से हो गया। थैंक गॉड मेटल का था, अगर टूट जाता ना तो मॉम अभी नौकरी से निकाल देती तुम्हें। ध्यान रखा करो। काट। बाय भाभी। निहार भैया, आप किसी फीमेल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? हाँ भाभी। हाँ संजना, आ रहा हूँ मैं। बाय। मेरा सर, क्या हुआ भाभी? बहुत सर दर्द हो रहा है मुझे। अब आप बैठिए। हे भगवान। भाभी अब ठीक है ना? हाँ, वो प्रिया के स्कूल जाना था ना, उसका बैडमिंटन मैच है। प्रतीक जी भी बिजी है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। कितना बुरा लगेगा उसे। भाभी जाना जरूरी है क्या? हाँ। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं चला जाऊंगा प्रियो के स्कूल। सच? ओफो, बाप रे। नहीं, वो आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही होगी ना, तो कोई बात नहीं भाभी, उससे मैं बाद में मिल लूँ। प्रियो से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं चले जाता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ। रुचिता, आज तो हमने निहार भैया को किसी तरीके से रोक दिया, पर हमेशा ऐसे कैसे रोकेंगे? क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सिंगल है, फ्री है। कल को उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई तब क्या करेंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बनाने का टाइम हो गया है, जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मालकिन। रितु, हाँ बेटा हम लोग रुचिता के घर पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। पर रुचिता के घर ऐसे अचानक?
बेटा वो जब से यहाँ से गई हैं उसके बाद में उससे बात ही नहीं हो पा रही, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी, इसलिए सोचा जाके मिल के आना है। हो तो इसलिए पापा जी मुझे फोन कर रहे थे। और इमरती तो माँ जी की नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। हाँ, सारा काम अच्छे से करना। चले चले। भाभी मुझे घर जाना होगा। घर क्यों जाना होगा? दादी जी बोल देंगे ना कि तुम घर पे नहीं हो। नहीं भाभी, दादी को नहीं पता है कि मैं यहाँ से नौकरानी बनकर रह रही हूँ। उन्हें ये लगता है कि मुझे माँ और पापा जी ने बुलाया है। अगर पापा जी ने वहाँ पर बोल दिया कि मैं गोयल हाउस में भी नहीं हूँ तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, क्या करेंगे? खैर तुम जल्दी जाओ। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? दादी जी वो सब्जी लेने जा रही थी बस। हाँ, बस यूं गए और यूं आ गए। भाभी जी मैं सब्जी ले आया। जाओ रसोई में रख दो जाके। लो आ गई सब्जी, अब जाकर अपना काम करो, नजर रहेगी मेरी तुम्हारे ऊपर, समझी? भाभी अब क्या करूं? वही करेंगे जो बुआ सा के टाइम पे किया था। दाल अच्छे से बनाना। जी दादी सा। नमक थोड़ा कम रखना, हम सबको बीपी की दिक्कत है। जी दादी सा। थैंक गॉड रुचिता ये रिकॉर्ड करके गई है। अब बस दादी जी वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर करती रहे, वो किचन में ना आए। देखो जरा मेरी दवाई लेकर आना। अभी लाई दादी जी। ये रसोई से कैसे आवाज आई रितु की? भैया, हे भगवान, कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा। माँ और पापा जी पहुंचने वाले ही होंगे। कैसे रोकूं रुचिता को उसके मायके में? कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रोक दी? ये आगे नो एंट्री है, हमें घूम के जाना पड़ेगा, लंबे रास्ते से ले लो। मुझे कैसे भी करके घर माँ और पापा जी से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अपना सच ना ही दादी से बता सकती हूँ और ना ही ससुराल में किसी को। और गलती से भी अगर माँ को पता चल गया कि मैं धोखे से घर में रह रही हूँ तो वो मुझे निहार जी से और दूर कर देंगे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें